साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज फिजिक्स बाय तापक सर और यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, शिक्षक भर्ती में नए नियमों से अति शिक्षक हो रहे हैं परेशान, यानी अति शिक्षकों पर संकट है, संशोधन की मांग कर रहे हैं। क्या है साथियों, पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, देखिए क्या है जो वर्ग 2 या वर्ग 2 का जो मेन एग्ज़ाम है उसमें जो अतिथि शिक्षक है, पहले क्या नियम था, उस पर टिक होता था। अतिथि शिक्षक में आपने 3 वर्ष कार्य किया है, 200 दिन कार्य किया है तो उस पर टिक होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, जो सरकार है, पीईबी है, उसने अतिथि शिक्षकों का जो अनुभव है वो अपलोड करा रही है साथियों। ठीक है, वीडियो में बने रहें, पूरा देखें ध्यान से और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, शिक्षक भर्ती में नए नियमों से अतिथि शिक्षकों पर संकट यानी संशोधन की मांग कर रहे हैं साथियों। ठीक है, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसको इस भर्ती में लागू किए गए नए नियमों के कारण अनेक अतिथि शिक्षकों को आवेदन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता से जो अनुभव हैं वो अपलोड हो रहा है साथियों। पहले क्या होता था, उसमें टिक होता था, टिक कर दिया, अतिथि शिक्षक हैं आप तो टिक कर दिया। अब क्या कर दिया है, सरकार ने नियम चेंज कर दिया है। उसमें जो अतिथि शिक्षकों का प्रमाण पत्र है वो स्कैन होके उसमें फॉर्म पे भरा जाता है। यानी अगर आपने 200 दिन और 3 सत्र कार्य किया है, कितना साथियों, 200 दिन और 3 सत्र कार्य किया है, तो आप उसमें तीनों सत्रों का जो अतिथि शिक्षकों का प्रमाण पत्र है, यानी जो डिजिटल साइन है, डिजिटल साइन है डीओ के, वो अपलोड होगा, 3 साल का स्कैन होगा साथियों। ठीक है, और उसकी एक पीडीएफ बना के वो स्कैन हो जाता है, जिससे आपका जो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र है वो लग जाता है। ठीक है, वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, सपोर्ट करें, जिससे आपको नया वीडियो प्राप्त होगा, हमें हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता ने सैकड़ों शिक्षकों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। ठीक है, अतिथि शिक्षक नए नियमों में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। जो भी अतिथि शिक्षक हैं वो संशोधन चाहते हैं कि अपलोड न हो, केवल टिक हो। जो पहले नियम था टिक का, वही होना चाहिए। यानी अगर आपके पास अतिथि शिक्षक का अनुभव है तो हाँ या नहीं। हाँ, पहले क्या होता था साथियों, हाँ होता था और नहीं। अब क्या है, उसमें स्कैन होके टिक होता है। ठीक है, तो अब जो पुराना नियम था हाँ का, वही होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के तहत अतिथि शिक्षकों के लिए 3 सत्र 200 दिवस प्रति सत्र का अनुभव अनिवार्य किया गया है। लेकिन कई शिक्षकों का तीसरा सत्र अप्रैल 2025 में पूरा होगा, जिससे वे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए क्या है, कुछ जो अतिथि शिक्षक हैं हमारे साथी हैं, उनका जो तीसरा सत्र है वो, जैसे मान लो उनका पहला सत्र हुआ 2022 और 23। ठीक है साथियों, ध्यान से सुनना, और 2023 और 24। ठीक है, अब आया सत्र कौन सा, 2024 और 2025। ठीक है, अब क्या है, कुछ साथी हैं उनके सत्र हैं, जैसे मान लो एक ये वाला सत्र है, इसका अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है, डिजिटल साइन है। ये वाला भी जो है उस पर भी डिजिटल साइन है। लेकिन कुछ जो साथी है उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, यानी 23-24 24-25 का, वो नहीं बना है। अब क्या है, उन्होंने पात्रता परीक्षा पास कर ली है, लेकिन जो मेन एग्जाम है उसमें क्या हो रहा है, जो अतिथि शिक्षकों का जो अनुभव है वो अपलोड हो रहा है। अब उनके पास 2 हैं, लेकिन साथियों घबराने की वो परेशान होने की परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको यानी जो दिसंबर है ना, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, यानी आपके कितने दिन हो रहे हैं उसका आप अपने स्कूल से प्रमाण पत्र पे साइन करवा के, डीओ पे साइन करवा के अपलोड कर दें, वो भी वैलिड होगा। ठीक है साथियों, उसमें क्या होता है,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने हो रहे हैं। 5 महीने में लगभग आपके 140 दिन हो जाएंगे, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है साथियों, परेशान होने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दिसंबर तक का अनुभव बनवा के अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके तीनों सत्र वैलिड होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अप्रैल तक, ऐसा भी हो सकता है कि दिसंबर तक आप अनुभव बनवा लें और उस पर डिजिटल साइन डीओ साहब के करा के उसको स्कैन कर दें, अपना फॉर्म भर दें, तो अप्लाई कर दें। ठीक है साथियों, तीसरा सत्र अप्रैल 2025 में पूरा होगा, जिससे वे इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है इस बार भर्ती प्रक्रिया में लागू किए गए नियम पिछली भर्तियों में नहीं थे, जिससे वे आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं, जबकि वे पहले से ही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित हो चुके थे। शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि भर्ती प्रक्रिया में अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। ठीक है साथियों, जो भी हमारे साथी अतिथि शिक्षक हैं वो क्या कह रहे हैं, जो प्रमाण पत्र है अतिथि शिक्षकों का वो अपलोड न किया जाए, केवल यस और नो में जवाब दिया जाए। अगर आपके पास 3 सत्र और 200 दिन हैं तो यस, और नहीं है तो नो। ठीक है साथियों, अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमारे साथी चाहते हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई शुद्ध नहीं ले रही है। ठीक है, और केवल अतिथि शिक्षक विकल्प को चयनित करने की अनुमति दी जाए। ठीक है साथियों, ये हमारे अतिथि शिक्षकों का कहना है, सरकार इस ओर भी ध्यान दे ले। ठीक है, वीडियो पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, जो भी हमारे साथी हैं यानी शिक्षक भर्ती में नए नियमों से बहुत परेशान हो रहे हैं, और इस पे भी संशोधन करके अतिथि शिक्षकों को लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, वीडियो पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर करें, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय थापक सर को, उसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। ओके, थैंक यू।